हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि गड़ी शाहू में फायरिंग का वाकया। रमीज नामी नौजवान कत्ल। रमीज पैदल जा रहा था, मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। शादबाग के रिहायशी रमीज के कंधे पर फायर लगा। पुलिस की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि रमीज को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन जान पर ना हो सका। रमीज रॉयल पार्क में प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। लाश पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी गई है, पुलिस का ऐसा बताना है। साबिक सदर PHF अख्तर रसूल कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। अख्तर रसूल चौधरी कौमी हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। अख्तर रसूल चौधरी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में भी जेरे इलाज हैं। अख्तर रसूल चौधरी की अपने मदाहों से सेहत के लिए दुआ की अपील भी सामने आई है। साबिक सदर PHF अख्तर रसूल कोरोना वायरस का शिकार हो गए। अख्तर रसूल चौधरी कौमी हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं। अख्तर रसूल चौधरी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर टीचिंग अस्पताल में जेरे इलाज हैं। अख्तर रसूल चौधरी की अपने मदाहों से सेहत के लिए दुआ की अपील भी की गई है। और कोरोना के मोहलिक हमले जारी हैं। लाहौर में कोरोना मजीद 6 जिंदगियां निकल गया। 273 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। अस्पतालों में 239 मरीज दाखिल हैं, 91 ICU और 23 वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर बिलावल भुट्टो जरदारी के अवाम से मास्क का इस्तेमाल करने की अपील। कोरोना वायरस की शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 273 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। कोरोना से शहर में मजीद 6 अमवात हुई हैं। शहर लाहौर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 239 मरीज ICU और 23 को हालत तशवीशनाक होने पर वेंटिलेटर पर रखा गया है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। बिलावल भुट्टो ने खुद को क्वारंटीन कर लिया। बिलावल भुट्टो ने ट्विटर पैगाम में लिखा कि कोरोना की मामूली अलामात के बाद मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है, अपनी रिहाइशगाह से काम जारी रखूंगा। बिलावल भुट्टो ने आवाम से अपील की कि वो मास्क का इस्तेमाल करें। लाहौर में कोरोना से मुतासरा मजमूई मरीजों की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई, जबकि 1,172 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। अभी आपको बताएं कि हुकूमत के स्कूल बंद करने के दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमती अहकामात के बावजूद गली मोहल्लों में बगैर यूनिफॉर्म बच्चों को स्कूल बुलाने का सिलसिला जारी है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने सरकारी स्कूल सरबराहान को अपने इलाके में मौजूद स्कूल खुलने पर महकमे को रिपोर्ट करने का टास्क दे दिया है। हुकूमती अहकामात के बावजूद गली मोहल्लों में प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं। बच्चों को बगैर यूनिफॉर्म स्कूल बुलवाया जा रहा है। बास निजी स्कूल्स में अभी तक बच्चों को बुलवाकर फीस बटोरने का सिलसिला जारी है। जराये के मुताबिक अब्दाली ग्रामर स्कूल और टाइनी ग्रामर स्कूल इस्लामपुरा खुले रहे। बच्चों को छुट्टियों के बावजूद स्कूल बुलवाने पर वालिदैन ने तशवीश का इजहार किया है। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर ने शहर में मौजूद 1150 स्कूल्स के सरबराहान को पाबंद कर दिया। स्कूल सरबराहान अपने इलाका में मौजूद स्कूल खुलने पर फौरी AEOs को रिपोर्ट करेंगे। मुतालिका इलाका के असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर फौरी स्कूल विजिट करेंगे। अहकामात की खिलाफ वर्जी पर AEOs मौका पर जुर्माना करने के अहल होंगे। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक तालीमी इदारे खोलने पर 40,000 रुपए से 2 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाएगा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक इंतजामिया को आधे स्टाफ को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन स्कूल बुलवाने की इजाजत है, जबकि बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बुलवाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं हो चुके हैं। HEC ने यूनिवर्सिटीज को MPhil और PhD स्कॉलर्स को बुलाने की इजाजत दे दी है। पंजाब हुकूमत ने यूनिवर्सिटियों को मुकम्मल बंद करने की पाबंदी आयद की तो HEC ने पाबंदी के खिलाफ पॉलिसी जारी कर दी। हायर एजुकेशन कमीशन ने यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एजुकेशन और हाइब्रिड ऑपरेशंस पर मुश्तमिल नई पॉलिसी जारी की है। HEC ने यूनिवर्सिटियों को MPhil, PhD स्कॉलर्स को रिसर्च वर्क के लिए बुलाने की इजाजत दे दी। यूनिवर्सिटीज ऑन कैंपस 30% तलबा को रिसर्च वर्क के लिए बुलाने के मजाज होंगे। हायर एजुकेशन कमीशन की जानिब से वाइस चांसलर को ऑनलाइन क्लासेस के लिए असातिज़ा को बुलाने और दाखिलों के लिए एंट्री टेस्ट के इनेकाद की भी इजाजत दी गई है। HEC का कहना था कि वाइस चांसलर कोरोना SOPs के इतलाक को मुमकिन बनाने के पाबंद होंगे। माली मुश्किलात से 2-4 सूबा मजीद $2 करोड़ का कर्जा लेगा। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ का इको ट्रेड एंड डेवलपमेंट बैंक से कर्ज लेने का फैसला। कर्ज खुसूसी तौर पर कोरोना के पेश नजर अस्पतालों में सहूलियात की बेहतरी के लिए खर्च किया जाएगा।
محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے ایکو ٹریڈ اینڈ ڈیولپمنٹ بینک سے قرضہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ $2 کروڑ کا قرض خصوصی طور پر کورونا کے پیش نظر ہسپتالوں میں سہولیات کی بہتری کے لیے خرچ کیا جائے گا۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے سافٹ لون کی منظوری کے لیے کانسیپٹ پیپر بھی جمع کروا دیے۔ منصوبے پر آنے والے باقی اخراجات پنجاب حکومت ادا کرے گی۔ منصوبے کے تحت ہسپتالوں میں IT آلات، بایو نان بایو آلات، وینٹیلیٹرز، HDUs اور ITUs کی بہتری آئی ہے۔ پنجاب میں سالانہ قرض ادائیگی پر شرح سود 15 ارب تک پہنچ گیا ہے۔ پنجاب حکومت رواں سال 15 ارب کا سود ادا کرے گی۔ 45 ارب روپے کی قسط پر 15 ارب کا سود ادا کیا جائے گا۔ 9 خرب 45 ارب قرض کی ادائیگی میں تاخیر پر شرح سود میں اضافہ ہوا۔ پنجاب حکومت پر اندرونی اور بیرونی قرضہ جات 9 خرب 45 ارب روپے تک پہنچ چکے ہیں۔ ان قرضہ جات کی واپسی میں تاخیر ہونے پر شرح سود بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق پنجاب میں سالانہ قرض کی ادائیگی پر شرح سود 15 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت رواں سال 45 ارب روپے کی قسط پر 15 ارب روپے کا سود ادا کرے گی۔ 9 خرب 45 ارب روپے کی قرض کی ادائیگی میں تاخیر پر شرح سود بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ رواں سال قرض کی ادائیگی کے لیے 45 ارب روپے سے زائد کی رقم غیر ملکی بینکوں کو واپس کرنا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے پنجاب حکومت یہ قرض واپس کرے گی۔ قرضہ جات سابق دور حکومت اور موجودہ حکومت کی جانب سے غیر ملکی بینکوں سے لیے جا چکے ہیں۔ اور اورنج لائن ٹرین میں سفر کا بڑھتا ہوا رجحان۔ اورنج لائن ٹرین رات 8:30 بجے کی بجائے 11 بجے تک چلے گی۔ پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے اورنج لائن ٹرین کے آپریشنل ٹائم میں 2.5 گھنٹے کا اضافہ کر دیا ہے۔ اورنج ٹرین صبح 7 سے رات 11 بجے تک چلے گی۔ اورنج ٹرین کا اس سے قبل دورانیہ 13.5 گھنٹے یومیہ تھا۔ نئے اوقات کار کے مطابق اورنج ٹرین روزانہ 16 گھنٹے چلے گی۔ نئے اوقات کار سے طویل دورانیہ تک کام کرنے والے اور دفاتر میں دوسری تیسری شفٹ میں کام کرنے والے شہریوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ پنجاب حکومت کا پہلا فلیگ شپ پروجیکٹ لال شہباز قلندر انڈر پاس منصوبے کا افتتاح ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ انڈر پاس کے افتتاح پر وہ بہت خوش ہیں۔ شفاف ٹینڈرنگ کر کے منصوبے پر 13 کروڑ کی رقم کی بچت کی گئی ہے۔ لال شہباز قلندر انڈر پاس کا افتتاح بالآخر آج کر دیا گیا۔ افتتاح سے قبل وزیر اعلیٰ پنجاب کو ویلکم کرنے کے لیے ڈھول کے تھاپ پر گھوڑوں نے رقص کیا۔ 5 ماہ 20 دن میں مکمل ہونے والے اس منصوبے پر 1 ارب 76 کروڑ کی لاگت آئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے انڈر پاس کے افتتاحی تختی کی نقاب کشائی سینٹر پوائنٹ پر کی۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ منصوبے سے روزانہ تقریباً 1 لاکھ شہری مستفید ہوں گے۔ ایندھن کی مد میں سالانہ کروڑوں روپے کی بچت ہوگی۔ شہریوں کا قیمتی وقت ضائع نہیں ہوگا۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ انڈر پاس ہے اور 540 میٹر اس کی لینتھ ہے۔ 2.25 ارب روپے کی لاگت ہے۔ اس سے لاہور کے شہریوں کو بہت سہولت ملے گی، کیونکہ جو گلبرگ سے جس ٹریفک نے کینٹ جانا ہے تو وہ یہیں سے گزرے گی۔ تقریباً 1 لاکھ گاڑیاں پر ڈے یہاں سے کراس کریں گی، تو آپ دیکھیں کہ اس سے کتنے لوگوں کو سہولت ہوگی۔ DGLD احمد عزیز تارڑ نے کہا کہ منصوبے سے سینٹر پوائنٹ گلبرگ سے MM عالم روڈ اور کیولری گراؤنڈ کی طرف جانے والی ٹریفک میں روانی آئے گی۔ ابھی ہم چیف منسٹر صاحب کو 1-2 اور میگا پروجیکٹس کے اوپر بریف کریں گے۔ ایک مال روڈ کا ٹریفک کنجیشن کا اس کو تھرو اینڈ تھرو کرنے کا پروجیکٹ ہے، اور دوسرا ریلوے اسٹیشن سے لے کر بادشاہ قلعے تک، کیونکہ اس علاقے میں بھی ٹریفک کے بہت زیادہ مسائل ہیں، تو وہ ابھی CM صاحب کو بریف کریں گے، پھر جیسے اپروول ہوگی اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ایگزیکیوشن کریں گے۔ چیف انجینئر LDA نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو لاہور شہر میں ٹریفک کے مسائل کے حل کے لیے مزید میگا پروجیکٹس پر بھی بریفنگ دی۔ ہم نے دن رات محنت کی، میرے اسٹاف نے کی، ہم نے پروجیکٹ 20 دن میں اوور کر لیا، اور الحمدللہ یہ پروجیکٹ مکمل ہے، ہر طرح سے عوام کے لیے کھلا ہے، اور یہ افادیت کے لحاظ سے اتنا بڑا پروجیکٹ ہے کہ 1 لاکھ گاڑیاں اس روڈ کو ڈیلی استعمال کریں گی۔ یہاں سے آپ DHA کو صرف 3 سے 4 منٹ پر ٹچ کر جائیں گے۔ دیر آیت درست آیت کے مصادق لال شہباز قلندر منصوبے کے افتتاح پر شہری کہتے ہیں کہ اس کی تکمیل سے بے ہنگم ٹریفک کے مسائل کسی حد تک کم ہوں گے۔ پنجاب حکومت کے فلیگ شپ پروجیکٹ لال شہباز قلندر انڈر پاس کا افتتاح بالآخر وزیر اعلیٰ پنجاب نے کر دیا۔ منصوبے پر 5 ماہ 20 دن کام جاری رہا اور اب یہ ٹریفک کے لیے مکمل طور پہ اوپن ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ درے نایاب، سٹی 42۔ کہ لاہور بورڈ نے انٹر اسپیشل امتحان کے نتائج کا اعلان کر دیا ہے۔ امتحان میں 21,121 امیدواروں نے شرکت کی۔ صرف 3,825 امیدوار کامیاب ہوئے۔ امتحان میں کامیابی کا تناسب صرف 18.10% رہا۔
इम्तिहान में 26,747 उम्मीदवारों ने अप्लाई किया। मौजूदा इम्तिहान में फेल होने वाले तलबा आइंदा साल सालाना इम्तिहान 2021 में शिरकत कर सकेंगे। इम्तिहान A0029 पर बजरिया SMS मालूम हो सकेगा। उम्मीदवार नताइज को बोर्ड की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी चेक कर सकेंगे। और वासा का शहर के 3 मकामात पर ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी का फैसला। वासा वर्ल्ड बैंक की ग्रांट से 3 वाटर स्टोरेज टैंक तामीर करेगा। शेरावाला गेट ताजपुरा वाल्टन में जेरे जमीन टैंक बनाने का कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पेपर हुकूमत पंजाब को इरसाल कर दिया गया। वासा ने मंसूबे में 20 डिग्री वाटरिंग सेट की खरीदारी भी शामिल की है। वासा ने ड्रेनेज सिस्टम की बेहतरी के लिए कॉन्सेप्ट पेपर भी तैयार कर लिया है। मंसूबे पर मजमूई लागत 1 अरब 35 करोड़ 70 लाख का तखमीना लगाया गया है। MD वासा सैयद जाहिद अजीज की प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट क्लियरेंस हुकूमत को इरसाल कर दिया है। शेरावाला गेट में वाटर टैंक 19 करोड़ 50 लाख में तामीर किया जाएगा। ताजपुरा में वाटर स्टोरेज टैंक पर 48 करोड़ 20 लाख लागत आएगी। वाल्टन में बारिशी पानी स्टोरेज टैंक 50 करोड़ में तामीर किया जाएगा। 20 डी वाटरिंग सेट खरीदारी पर 18 करोड़ रुपए लागत आएगी। लाहौर समेत सूबे भर में 11 नए जनरल अस्पतालों की पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूड के तहत तामीर का मुआहदा तय पा गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक 1 खरब की लागत से 500 बेड पर मुश्तमिल जनरल अस्पताल की तामीर करने पर फंडिंग करेगा। पंजाब पीपी अथॉरिटी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ADB के माबैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स में मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब का एहतमाम किया गया। कंट्री हेड पाकिस्तान रेजिडेंट मिशन ADB शियोंग यांग, चेयरमैन PND बोर्ड हामिद याकूब, शेख चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पंजाब पीपी अथॉरिटी डॉक्टर फराह नवीद समेत मुतल्लिका अफसरान ने तकरीब में शिरकत की। PPP अथॉरिटी ने ADB के साथ मिलकर पंजाब के 10 बड़े शहरों लाहौर, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, गुजरांवाला और मुल्तान में सेहत से मुतल्लिक जरूरियात को समझने के लिए अदादोशुमार का तज्जिया करेगी। ट्रांजैक्शन एडवाइजरी सर्विसेज पहले ग्रीनफील्ड 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल जनरल अस्पताल के लिए ADB फराहम करेगी। एक अस्पताल की तखमीना लागत 10 बिलियन रुपए होगी, जिसमें सालाना ऑपरेटिंग अखराजात 1.6 बिलियन रुपए होंगे। मंसूबे के तहत पहले अस्पताल की कामयाबी के बाद मजीद 9 शहरों में इसी तर्ज के अस्पताल तामीर किए जाएंगे। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने 15वें इजलास में गवर्नेंस एंड IT और प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए मजमूई तौर पर 49 अरब 19 करोड़ 35 लाख 20 हजार रुपए की मंजूरी दे दी है। सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के इजलास की सदारत चेयरमैन PND बोर्ड हामिद याकूब शेख ने की, जबकि मुतल्लिका सूबाई महकमा जात के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान समेत सीनियर चीफ कोऑर्डिनेशन जावेद लतीफ, असिस्टेंट चीफ कोऑर्डिनेशन शाहिद इदरीस ने की। लाहौर समेत सूबे भर में भी शहरी अराजी के निजाम को वसी करने का सिलसिले में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट के कयाम के लिए 36 अरब 18 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। अभी आपको बताएं कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की तनसीब का मामला है। इंपोर्टेड आलात और सॉफ्टवेयर पाकिस्तान पहुंचा दिया गया है। महकमा खजाना की जानिब से जारी शुदा फंड से 70% अदायगी कर दी गई है, जबकि 30% अदायगी इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने पर की जाएगी। पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी में ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम की तनसीब का मंसूबा हतमी मराहिल में दाखिल हो गया। जराये के मुताबिक डॉलर उतार चढ़ाव के बाइस मंसूबे की कीमत में 90 लाख का इजाफा हो गया। कोरोना वबा के दौरान मंसूबे के लिए जारी शुदा 49 करोड़ 50 लाख के फंड्स भी वापिस ले लिए गए थे, जबकि अब ये फंड्स दोबारा वापिस दे दिए गए हैं। मुजरिमों के फिंगरप्रिंट डेटाबेस बनाने के लिए इम्पोर्टेड आलात और सॉफ्टवेयर पाकिस्तान पहुँचा दिया गया। जराये के मुताबिक महकमा खजाना से फंड्स मिलने पर जदीद आलात की मद में 70% रकम की अदायगी कर दी गई, जबकि 30% रकम आलात और सॉफ्टवेयर की तनसीब के बाद जारी की जाएगी। फंड्स जारी करते हुए ये ताकीद की गई है कि डॉलर उतार चढ़ाव के पेश नजर जारी शुदा 90 लाख के फंड्स इस्तेमाल न होने की सूरत में सरेंडर करना होंगे। ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम मंसूबे के तहत तमाम तरह आलात और सॉफ्टवेयर की तनसीब और ट्रेनिंग का अमल जून 2021 तक मुकम्मल कर लिया जाएगा और इस सिस्टम को ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। पंजाब पुलिस में नई भर्तियों का फैसला। काबीना कमेटी ने 5330 कांस्टेबल्स की भर्ती की मंजूरी दे दी है। कैबिनेट कमेटी ने कांस्टेबल की भर्ती पर पाबंदी खत्म कर दी और पंजाब पुलिस को हिदायत की है कि वो मेरिट पर कांस्टेबल्स भर्ती करे। समरी IG पुलिस ने 8 साल की, जिसके तहत 5330 कांस्टेबल की भर्ती की इस्तदा की गई, जिसे मंजूर कर लिया गया है। पंजाब पुलिस तमाम अजला में नए कांस्टेबल भर्ती करेगी। काबीना कमेटी ने सूबाई वजीर राजा मोहम्मद बशारत की सरबराही में भर्तियों की मंजूरी दी।
लाहौर की दोनों जेलों समेत पंजाब भर में कैदियों की एड्स और हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग किट्स खत्म हो गईं। नए आने वाले कैदियों में खतरनाक बीमारियों की तशखीस भी नामुमकिन हो गई। गुज़िश्ता बरस हुकूमत की स्क्रीनिंग किट्स की फराहमी के लिए मरासले भिजवाए गए, लेकिन इस पर अमल दरामद न हो सका। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में एड्स और हेपेटाइटिस फैलने लगा। बीमारियों की रोकथाम के लिए जेलों में नए आने वाले कैदियों की एड्स और हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग के लिए किट्स खत्म हो चुकी हैं। जेल हुकाम का कहना था कि किट्स खत्म हुए 1 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, ताहाल नई किट्स फराहम न की गई। लाहौर की दोनों जेलों में 29 एड्स जबकि 200 के करीब हेपेटाइटिस, जबकि सुबह भर में 195 एड्स और 900 से ज्यादा हेपेटाइटिस के मरीज जेर इलाज हैं। कैदियों को पंजाब एड्स प्रोग्राम के तहत अद्वियात फराहम की जा रही हैं। हेपेटाइटिस और एड्स के मरीज कैदियों को आम कैदियों के बजाय अलहदा बैरिक्स में रखा जाता है। हर साल जेलों में 1.5 लाख के करीब नए कैदी आते हैं। ज्यादातर कैदी मंशियात के आदी होते हैं। जेल हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता बरस स्क्रीनिंग के लिए दी जाने वाली किट्स मुद्दत म्यार खत्म होने के बाद वापस भिजवा दी गई थी, जिसके बाद अब तक हुकूमत को किट्स की फराहमी के लिए बार बार आगाह किया गया, लेकिन ताहाल फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में हॉस्टल वार्डन्स की गैर कानूनी तैनाती का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ की जानिब से जेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स को किसी भी इंतजामी ओहदे पर तैनात करने के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। 3 पीजी ट्रेनी डॉक्टर्स बदस्तूर असिस्टेंट हॉस्टल वार्डन के ओहदों पर विराजमान हैं। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज इंतजामिया की जानिब से हॉस्टल वार्डन्स की गैर कानूनी तैनातियों का इंकशाफ हुआ। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने जून 2020 में किसी भी जेर तरबियत पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर या हाउस ऑफिसर को किसी भी इंतजामी ओहदे पर तैनात करने को गैर कानूनी करार दे दिया। अभी आपको बताएं कि मौजूदा सरकार भी साबिका हुकूमत की डगर पर चल निकली है। टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड्स ऑफ मैनेजमेंट के इख्तियारात तलब करने का सिलसिला जारी है। टीचिंग अस्पतालों में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट से 3 नामों का पैनल वजीर आला को भिजवाकर प्रिंसिपल और एमएस तैनात करने की बजाय महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ खुद ही मनपसंद तैनातियों में मसरूफ है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से भी अपने पेशे रूह हुक्मरानों के गैर कानूनी इक़दामात की पैरवी जारी है। टीचिंग अस्पतालों के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट को ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन एक्ट के तहत प्रिंसिपल और एमएस की तैनाती के लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने इंटरव्यूज करके 3 नामों पर मुश्तमिल पैनल वजीर आला को भिजवाना होता है और वजीर आला की सवाबदीद है कि किसी एक को तैनात करके या नया पैनल मांग लें। साबिका हुकूमत में इस कानून की सरहन खिलाफ वर्जी करते हुए महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने खुद ही उम्मीदवारों के इंटरव्यूज करके एमएस और प्रिंसिपल तैनात करने का सिलसिला शुरू किया था। अभी आगे बढ़े और आपको बताएं, सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी लाहौर रीजन में गैस चोरी के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान लेबर के ठेकों में जालसाजी सामने आ गई है। अफसरान और ठेकेदारों की मिलीभगत से रिकॉर्ड टेम्पर करके 6 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगियां सामने आई। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी में गैस चोरी के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों के दौरान करोड़ों रुपए के गबन का स्कैंडल सामने आया है। लेबर के ठेकों में गैस चोरी के खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों की मद में कंपनी को करोड़ों रुपए का टीका लगा दिया गया है। जराये ने बताया कि कार्रवाइयों के दौरान खुदाई के ठेकों का रिकॉर्ड टेम्पर किया गया और ठेकों की मद में 6 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगियां की गयी। आला अफसरान और ठेकेदारों की मिलीभगत से कंपनियों को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। दूसरी जानिब माफिया ने जालसाजी छुपाने के लिए असली रिकॉर्ड को भी गायब कर दिया। सुई नॉर्दर्न हुकाम ने जालसाजी करोड़ों रुपए की अदायगियों पर तहकीकात का आगाज कर दिया है। इब्तदाई तौर पर तहकीकात के दौरान 6 करोड़ रुपए का गबन सामने आया है। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड में असामियां न होने के बावजूद जाली भर्तियों का इंकशाफ हुआ। सेक्रेटरी लेबर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है। वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स में असामियां न होने के बावजूद 100 से ज्यादा गैर कानूनी भर्तियों का नया पेंडोर बॉक्स खुल गया। ज़राए के मुताबिक सेक्रेटरी लेबर अहमद जावेद काजी ने गैर कानूनी भर्तियों के हवाले से तहकीकात का हुक्म दिया है। भर्तियां साबिक दौरे हुकूमत में मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए की गई। असामियां न होने के बावजूद मुलाजमीन लाखों की तनख्वाहें वसूल करते रहे। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने जाली भर्तियों की लिस्टें मरतब करना शुरू कर दी। ज़राए के मुताबिक केस की तहकीकात में गैर कानूनी भर्तियों की सिफारशी सियासी और सरकारी शख्सियात का भी इकट्ठा किया जाएगा। कि मुस्लिम लीग नून के सरबराह मियां नवाज शरीफ के मुश्किलात में मजीद इजाफा। अदालत में पेश न होने पर उनको इश्तिहारी करार देने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। FIA और फॉरेन ऑफिस के अफसरान बतौर गवाह केस में शामिल कर लिए गए।
साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए बैरून मुल्क जमानत पर भेजा गया था, जिसके बाद वो वतन वापस ना लौटे और अदालत ने उनकी जमानतें मनसूख करके इन्हें 24 नवंबर को अदालत में पेश होने के अहकाम जारी कर रखे थे, जिसके लिए FIA और फॉरेन ऑफिस को मियां नवाज शरीफ के इश्तिहार लगाने की जिम्मेदारी दी गई थी कि मियां नवाज शरीफ को अदालत में पेश किया जाए, लेकिन वो अदालत में पेश न हुए। मियां नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने के लिए प्रोसेस शुरू कर दिया गया, जिसके लिए FIA और फॉरेन ऑफिस के अफसरान अदालत में बतौर गवाह बयान देंगे। FIA और फॉरेन ऑफिस ने मियां नवाज शरीफ की रिहाइशगाह पर अदालती अहकामात पर इश्तिहार अवेजा किए थे। मियां नवाज शरीफ के अदालत में पेश न होने पर इन्हें अदालती इश्तिहारी करार दिया जाएगा। एहतसाब अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 3 गवाहों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। अदालत ने सलमान शहबाज, राबिया इमरान समेत 6 अफराद को इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया। वकला आइंदा तारीख पर जिरा के लिए पाबंद। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत के हुक्म पर गाड़ी में जेल से लाकर पेश किया गया। अदालत में समाअत शुरू हुई तो शहबाज शरीफ के वकील ने मौके इख्तियार किया कि वकला की हड़ताल है। अदालत ने कहा कि गवाह मौजूद हैं, उनके बयान कलमबंद किए जाते हैं। जिरा अगली तारीख पर की जाएगी। अदालत में प्रोसिक्यूटर आसिम मुमताज ने 3 गवाहों फैसल बिलाल, सैयद तैयब जवार और खालिद महमूद को पेश किया। तीनों गवाहों का ताल्लुक इलेक्शन कमीशन ऑफिस से था। गवाहों ने अदालत को बताया कि अपनी दस्तावेजात और जो पंजाब असेंबली से अलाउंस की शक्ल में मराहत ली थी, उनका रिकॉर्ड नैब ऑफिस में जमा करा दिया था। अदालत ने तीनों गवाहों के बयान के बाद वकला को जिरा के लिए 3 दिसंबर का पाबंद कर दिया। अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में हारून यूसुफ, मोहम्मद ताहिर नकवी, अली अहमद खान, राबिया इमरान और सलमान शहबाज को इश्तिहारी मुलजिम करार दे दिया। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए। इस मौके पर पुलिस और वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की वालिदा की नमाज जनाजा का मामला है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को आज 5 रोज के लिए रिहा किया जाएगा। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पे रोल पर रिहाई के मामले पर वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने काबीना की सिफारिशात पर भिजवाई गई समरी की मंजूरी दे दी है, जिसके मुताबिक वजीर आला ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को 5 रोज के लिए पे रोल पर रिहाई की मंजूरी दे दी। वजीर आला ऑफिस के मुताबिक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की पे रोल पर रिहाई 27 नवंबर दोपहर 2 बजे होगी। पंजाब काबीना ने थ्रू सर्कुलेशन 5 रोज के लिए पे रोल पर रिहाई की मंजूरी दी थी। आमदन से जायद असासाजात केस आहद चीमा की बेगम समेत 8 बेनामी दारों के नाकाबिल जमानत वारंट जारी किए गए। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने साबिक DG LDA आहद चीमा के रेफरेंस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत के जज अमजद नजीर चौधरी ने गैर कानूनी असासे बनाने के रेफरेंस में मुलव्विस आहद चीमा के रेफरेंस की समाअत की। अदालत ने 2 गवाहों के बयान कलमबंद करने के बाद आहद चीमा से पूछा कि बेनामी दार अदालत में सुमन के बावजूद पेश नहीं हो रहे, आप उनके बारे में जानते हैं? इस पर आहद चीमा ने जवाब दिया वो नहीं जानते। अदालत ने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि आप अपने बहनोई और बीवी के बारे में भी नहीं जानते, आपके पास किसी का एड्रेस नहीं। अदालत ने केस के 8 बेनामी दारों साइमा आहद, फैसल हसन, नाजिया अशरफ, अहमद हसन, सादिया मंसूर, निशात अफजा, अहमद साउद चीमा और सजाद चीमा के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए हैं। अदालत ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को तमाम मुल्जिमान को 30 दिसंबर तक गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म दिया है। अभी आपको अपडेट करें, लाहौर में SHOs के बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले कर दिए गए हैं। 18 थानों में खाली सीटों पर नए अफसरान तैनात किए गए हैं। 7 SHOs के मुकाम तैनाती में रद्दोबदल कर दिया गया है। सब इंस्पेक्टर हाफिज सदाकत अली एडिशनल SHO थाना भाटीगेट तैनात किए गए। सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार आलम को एडिशनल SHO सुंदर तैनात किया गया है। पुलिस लाइंस के सब इंस्पेक्टर इब्रार हुसैन रिजवी SHO चूंग तैनात किए गए। पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर इमरान अनवर एडिशनल SHO लोहारी तैनात किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर हुसैन जुबैर एडिशनल SHO गेट तैनात किए गए, जबकि सब इंस्पेक्टर हाफिज सदाकत अली एडिशनल SHO भाटी गेट तैनात किए गए हैं। सब इंस्पेक्टर शाहिद रशीद एडिशनल SHO ग्रीन टाउन तैनात कर दिए गए। इसी तरह पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर अवैस तसव्वुर एडिशनल SHO शादमान तैनात किए गए हैं। तो आपको बताएं कि 18 थानों में खाली सीटों पर नए अफसरान तैनात किए गए हैं। 7 SHOs के मकामी तैनाती में रद्दोबदल कर दिया गया। सब इंस्पेक्टर हाफिज सदाकत अली एडिशनल SHO थाना भाटी गेट तैनात किए गए। सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार आलम को एडिशनल SHO सुंदर तैनात किया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे, आबिद चौधरी से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, DIG ऑपरेशन इशफाक खान ने 25 थानों में नए SHOs तैनात कर दिए गए हैं। DIG ऑपरेशन के हवाले से कहना है कि
18 थानों में खाली सीटों पर नए अफसरान को तैनात किया गया और 7 SHOs के मुकाम में तैनाती में तबदल किया गया है। पुलिस लाइन से सब इंस्पेक्टर हाफिज सदाकत अली हैं जिनको थाना बाडी गेट तैनात किया गया है। इसी तरह चौकी इंचार्ज सुपर टाउन इंस्पेक्टर इफ्तिखार आलम है, उनको SHO सुंदर तैनात किया गया। पुलिस लाइन से इंस्पेक्टर इब्दार हुसैन रिजवी हैं जो कि SHO चूंग, और इसी तरह सब इंस्पेक्टर इमरान अनवर उनको लोहारी गेट और इंचार्ज चौकी FT हुसैन जुबैर को SHO यकी गेट तैनात करने के अहकाम जारी किए गए। और इसी तरह DIG ऑपरेशन की जानिब से SHO रिटर्न रोड इंस्पेक्टर बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े, आपको बताएं कि वारिस रोड पर नून लीगी MPA सुमेरा कोमल पर मुबैना फायरिंग हुई। SP सिविल लाइंस ने सूबाई रुकने असम्बली का इल्जाम मुस्तरद करते हुए कहा कि उनके भतीजे का मोहल्लेदार से झगड़ा हुआ जिस पर मुलजिम ने हवाई फायरिंग की। नून लीगी MPA सुमेरा कोमल ने इल्जाम आयद किया कि उनके भतीजे और गली के बच्चों में झगड़ा हुआ जिस पर मुलजमान ने उन पर फायरिंग की, ताहम वो महफूज रहीं। SP सिविल लाइंस सफ्तर रजा कासमी के मुताबिक सुमेरा कोमल पर किसी ने गोली नहीं चलाई। सुमेरा के भतीजे अली और अरशद का मोहल्लेदारों से झगड़ा हुआ। मोहल्लेदारों की बहस तकरार में सुमेरा कोमल भी बाहर ही खड़ी थीं। रुख करेंगे सांदा का, जहां पर मकान से नौजवान की लाश मिलने का मुअम्मा हल हो गया। आइस के नशे के दौरान मुलजिमान ने खातून से शादी के तनाज़े पर फायरिंग करके नौजवान सज्जाद को कत्ल कर दिया। SP इन्वेस्टिगेशन अब्दुल वहाब जदून का मुस्लिम टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहना था कि आइस के नशे में दोस्त ने दोस्त की जान ली। सांदा में वाक़ मकान में हारून और उसका साथी शानी आइस का नशा कर रहे थे। तो वहाँ से थोड़ी बहुत हमें ड्रग्स के शवाहिद भी मिले, तो साथ में ये ख़बर चल गई कि जी उन्हें शायद आइस के नशे से ना वो मरे हैं। इस पर हमारे सीनियर अफसरान CCPO साहब, DIG इन्वेस्टिगेशन साहब और SSP इन्वेस्टिगेशन साहब ने फ़ौरन हमें हुक्म दिया कि इन्हें अरेस्ट करना है। इस पर हमने टीमें तश्कील दी। हमारे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इकराम हुसैन। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर शदीद है, इसलिए तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। तफरीही मुकामात और मैरिज हॉल बंद कर दिए गए हैं। मजदूरों के लिए काम बंद नहीं किया जा रहा ताकि सनत का पहिया चलता रहे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से कैनेडियन हाई कमिश्नर वेंडी गुलमोर ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर फर्स्ट सेक्रेटरी और पॉलिटिकल ऑफिसर काउंसिल जनरल लाहौर यावर अली भी मौजूद थे। मुलाकात में कैनेडियन हाई कमिश्नर ने साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कोरोना की दूसरी लहर शदीद है, इसलिए तालीमी इदारों में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज कर दिया गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि इत्तेहादी हमारे साथ चल रहे हैं, इत्तेहाद टूटने वाला नहीं, जबकि कश्मीर के मसले पर किसी सियासी जमात का इख्तलाफ नहीं है, सब इकट्ठे हैं। गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि वजीर आज़म इमरान खान चौधरी शुजात की तीमारदारी के लिए गए और मुस्बत पैगाम दिया कि इत्तेहाद टूटने वाला नहीं। उन्होंने कहा कि कश्मीर के मसले पर किसी सियासी जमात का इख्तलाफ नहीं है, सब इकट्ठे हैं। कोरोना की दूसरी लहर पहले से ज्यादा खतरनाक है, इसलिए ऑपोजिशन को कह रहे हैं कि सबसे पहले लोगों की जानें कीमती हैं। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह खान कहते हैं कि हुकूमत गलत बयानी से काम ले रही है। वजीर आला के पास 2 हफ्ते तक पैरोल पर रिहा करने का इख्तियार है। शहबाज शरीफ कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर हैं, 2 हफ्तों से कम पैरोल मंजूर नहीं है। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह खान ने मॉडल टाउन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत के पास कोई ऐसा डेटा मौजूद नहीं है जिससे वो कह सके कि जलसों से कोरोना फैल रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल और मुत्तहिदा उलमाए बोर्ड हाफिज ताहिर अशरफी कहते हैं कि पाकिस्तान का क़याम नजरिया पाकिस्तान की बुनियाद पर हुआ। कौमी सलामती के इदारों ने कुर्बानियां देकर पाकिस्तान को महफूज बना रखा है। नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट में भारतीय दहशतगर्दी और हमारी हिकमत अमली के मौजू पर तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में चेयरमैन पाकिस्तान उलमाए काउंसिल और मुत्तहिद उलमा बोर्ड हाफिज ताहिर अशरफी, वाइस चेयरमैन PHA यासिर गिलानी समेत दीगर शरीक हुए। इस मौके पर हाफिज ताहिर अशरफी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुत्तहिदा अरब इमारात का मसला कोरोना और दाखिली और खारजी मसाइल की वजह से है।
कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के करीबी साथी रफ़ी भट्ट की 72वीं बरसी तकरीब चेयरमैन जिन्नाह रफ़ी फाउंडेशन इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। जिन्नाह फाउंडेशन के तहत तहरीक पाकिस्तान के सरगर्म कारकुन और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के करीबी साथी रफ़ी भट्ट की 72वीं बरसी की तकरीब गुलबर्ग में मुनक्किद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए चेयरमैन जिन्नाह रफ़ी फाउंडेशन इम्तियाज़ रफ़ी भट्ट का कहना था कि रफ़ी भट्ट ने कायदे आज़म की ख्वाहिश पर इब्तदाई अंग्रेजी अखबार शुरू किया, मुसलमानों का पहला बैंक कायम करने के साथ साथ बड़े सगीर की सबसे बड़ी सर्जिकल इंडस्ट्री लगाने जैसे अहम कारनामे सर अंजाम दिए। उन्होंने तहरीक पाकिस्तान को कामयाब बनाने के लिए अपने तमाम तर माली वसाइल और सलाहियतें मुस्लिम लीग के लिए वक्फ कर दी। और अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर न्यूयॉर्क के सदर ताहिर भट्टा की साहिबजादों के हमरा आम आवाम पार्टी सेक्रेटेरिएट आमद हुई। चेयरमैन सुहेल ज़िया भट्ट ने अमरीका में ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत पर खिराज तहसीन पेश किया। अल्लामा इकबाल कम्युनिटी सेंटर न्यूयॉर्क के सदर ताहिर भट्टा की साहिबजादों के हमरा आम आवाम पार्टी सेक्रेटेरिएट आमद हुई। चेयरमैन सुहेल ज़िया भट्ट ने अमरीका में ओवरसीज पाकिस्तानियों की खिदमत पर खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर ख्वाजा नवीद सईदवा, शारिक भोलू, आरिफ खान, उस्मान सिंधु, उसामा सिंधु, तारिक भुट्टा, शमीम अराई, उस्मान मीर, राहिल कुरैशी और जफर गाजी भी मौजूद थे। खेल के मैदान से खबर यह है कि न्यूजीलैंड में कौमी क्रिकेटर्स के कोविड टेस्ट मुस्बत आने की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। पीसीबी ने मामले पर न्यूजीलैंड में टीम इंतजामिया से राब्ता कर लिया। न्यूजीलैंड में 6 खिलाड़ियों के कोरोना टेस्ट मुस्बत आने के बाद पीसीबी इंतजामिया मुतहरिक हो गई। बोर्ड हुकाम ने न्यूजीलैंड में टीम इंतजामिया से राब्ता करके न्यूजीलैंड के कोरोना एसओपीज पर सख्ती से अमल करने की हिदायत जारी कर दी। शादियों के सीजन की मुनासबत से लाहौर के मकामी कैफे में फैशन शो का इनेकाद किया गया। फैशन शो में मॉडल्स ने मारूफ फैशन डिजाइनर जाहिद खान के तैयार करदा जदीद और रिवायती मलबूसात का मिलाप पेश किया। साड़ी, गरारे और लहंगे समेत मुख्तलिफ तर्ज के मलबूसात पेश किए गए। जदद और रिवायत का रुझान लिए आंखों को खेरा करती ज्वेलरी और मेकअप के नित नए ट्रेंड्स शुरुका को भा गए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।